बंगाल के चुनावी माहौल में एक मुद्दा जो बहुत गर्म है वो है रामराज का। बीजेपी रामराज का कार्ड खेल रही है तो वहीं दीदी के नेताओं की फौज रामराज के खिलाफ झंडा लेकर निकल पड़ी है। ऐसा ही एक और बयान आया है बंगाल के मंत्री की तरफ से, जिस पर साधु संतों ने नाराजगी जाहिर की है। अरे रामराज माने काटना मारना, बुलडोजर चलाना, मुसलमान को मारो। बीजेपी बंगाल में कभी नहीं आ सकती है। बंगाल के चुनाव में तुष्टीकरण की राजनीति हाई है, जहां एक दिन पहले ही साधु संतों से बदसलूकी के आरोप टीएमसी पर लगे थे और अब बार बार दीदी के नेता मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए जहरीले बयान देते चल रहे हैं। ऐसा ही बयान एक बार फिर दीदी के मंत्री ने दिया, जिनको रामराज जाने के बाद से ही इतनी तकलीफ हुई कि वो बुरी तरह भड़क गए। वो कहते हैं हम बंगाल में आएंगे, रामराज जलाएंगे, रामराज की स्थापना कर देंगे। अरे रामराज माने काटना मारना, बुलडोजर चलाना, या जो है मुसलमान को मारो। ये कहाँ से सबके अंदर में प्रेम लाएगा? ये कहाँ से सबके अंदर में सौहार्द भाईचारा लाएगा? कहाँ से लाएगा? ये ममता दी थी, ममता दी है और ममता दी रहेगी। ये बयान देने वाले शख्स हैं बंगाल के मंत्री फरहाद हाकिम, जो कि योगी को भी चैलेंज देने लगे। बहुत फॉलोअर है उनके। अरे फॉलोअर रहने दीजिए ना, फॉलोअर तो बहुत आदमी का है। इससे पहले कुछ ऐसा ही बयान एक और नेता ने भी दिया था, जिन्होंने साफ कहा था कि बंगाल में रामराज की जरूरत नहीं है। राज्य के बारे में मतलब क्या बोलने चाहते हैं? राम राज्य की कोई देखने चाहता है? राम राज्य लेके लगा मेरा पेट नहीं भरता है, नहीं भरेगा, भूखा रहेंगे। राम राज्य रहेगा तो पब्लिक नहीं खाने पा, तो राम राज्य तो क्या हो। जहाँ एक तरफ रामराज को नकारने की बात टीएमसी कर रही है, तो वहीं उनको जवाब साधु संतों ने दे दिया है। ऐसे भड़काने से कुछ नहीं होने वाला है। रामराज आएगा और है और हमेशा ही रहेगा। बंगाल में रामराज होना ही है। यूपी में जैसे अभी है, जिन अतिताई लोग लगे हुए हैं षड्यंत्र रचने में, कृत्य करने में, उनको सबको बुलडोजर चलाया जाएगा और हटाया जाएगा बंगाल में। और बंगाल के प्रति जो हमारे सनातन के प्रति भड़का रहे हैं ऐसे अपराधी लोग, तत्व के लोग, जो लोग भी है, वो अपना बढ़िया बिस्तर बांध ले। रामराज का मतलब काटना नहीं होता है। तुम हमारे राम जी के इस प्रकार जो है भावनाओं से खेलने का काम मत करो। तुम भटकाना चाहते हो वहां के हिंदू जनता जनार्दन को, डराना बहकाना, मुसलमानों को डराना बहकाना बंद कर दो। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि इसी राजनीति की वजह से बंगाल में हिंदू डर में जी रहा है। हिंदू समाज डरे जी रहे हैं, इसलिए परिवर्तन चाहिए। आज टीएमसी का कुछ भी नहीं चलेगा, जनता उनको विसर्जन देने के लिए तैयार है। दरअसल बंगाल की कुल 294 सीटों में से 100 से 110 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं का असर माना जाता है। मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत 50% से भी ऊपर है। यही वजह है कि ममता को इस चुनाव में भी एम फैक्टर पर पूरा भरोसा है। 2011 से लगातार टीएमसी को मुस्लिम वोटर्स का 70 से 83% समर्थन मिलता रहा और 2021 चुनाव में भी टीएमसी को मिली 213 सीटों में 100 से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली सीटें शामिल थीं। यही वजह है कि इसे वोट बैंक को खुश करने के लिए सनातन विरोधी भाषा दीदी के नेता बोल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।